हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ठोस अवस्था ना जी। चैप्टर का नाम कितना है, क्या है? ठोस अवस्था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। अब इसमें लास्ट चीज है कि इसका देखना है थोड़ा चालकता और कैसे कैसे होता है। जो था पहले सब बता दिया। अब इसमें देखो है कौन चीज? ठोस ना। तो चालक अर्धचालक कुचालक और देखेगा जनरली क्या होता है? ठोस होता है। जैसे तार और तांबा एल्युमिनियम ये सब क्या है? चांदी या ठोस है ना। तो उसी के बारे में अब हम देखना है हमको कौन चीज? विद्युतीय गुण। कौन गुण देखना है ठोस का? इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। देखो ऐसा तुम लोग पहले पढ़ चुके हो। विद्युतीय गुण के आधार पर इसको बांटते हैं पदार्थ को। किसमें? चालक में, कुचालक में नहीं, अर्धचालक में नहीं। और जानते हो एगो होता है अति चालक, नहीं होता है जी? अति चालक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कौन चीज? कंडक्टर। इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर, नहीं नॉन कंडक्टर। और CONDUCTOR है। ठीक है। और इंसुलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? INSULATOR है, इंसुलेटर है। इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इसको क्या कहते हैं? अभी हम सब समझेंगे। इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर, नहीं। इसके बारे में विशेष चर्चा हम धारा में करेंगे। विद्युत धारा जो फिजिक्स में जो खत्म होगा ना, जब कैपेसिटर फर्स्ट सेकंड जो शुरू होगा, तो इसमें उसका बहुत बढ़िया से चर्चा होता है। देखो सबसे पहले चालक किसको कहते हैं? चालक, कंडक्टर। ये हमको समझना चाहिए कि चालक किसको कहते हैं। किसको कहते हैं चालक? तुम लोग तो जानता होगा। देखो वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ठीक है ना। तो लिख देते हैं वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना। विद्युत धारा प्रवाहित होता है चालक कहलाता है। थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं। अभी परिभाषा तो समझ रहा है कि जिससे होकर विद्युत धारा क्या होता है? चलो हम थोड़ा सा एल्युमिनियम का देखते हैं। एल्युमिनियम चालक है ना। जैसे उदाहरण क्या है बोलो? एल्युमिनियम, तांबा ना है, Al, कॉपर, Ag ये सब है नहीं। ये सब क्या है? विद्युत का सुचालक है ना। माने ये सब पदार्थ को क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। देखो इसका जो खास बात ये है कि पहले एल्युमिनियम का देखेंगे विन्यास। Al कितना होता है? 13 ना है। 1s2 2s2 2p6 और कितना? 3s2 और कितना होगा? 3p1 होगा ना। 2 2 4 6 10 2 12 1 13। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 गो। दूसरा में कितना? 8 गो। और तीसरा में कितना? 3 गो। बात समझ रहा है? चलो अब इसका हम संरचना बनाते हैं। ये नाभिक हो गया। नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन ना। ये हम पहले बता चुके हैं। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस। क्या लेकर लिखते हैं यहाँ? क्या? प्लस। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है बोलो? कक्षा में चक्कर लगाता है। ये है पहली कक्षा, ये है दूसरी कक्षा, ये है तीसरी कक्षा। बात समझ रहे हो? पहली कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन? कर दिया 2 गो।
दूसरी कक्षा में क्या गो इलेक्ट्रॉन? 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, हैं? हो गया ना। अब बाहरी कक्षा में तुमको यहो बताए हैं कि सबसे बाहरी कक्षा को क्या बोलते हैं? बोलो ना, संयोजी कक्षा। याद है ना? कैसा? कौन कक्षा? वायलेंस सेल। कौन सेल बोलते हैं? वायलेंस सेल। नहीं, या इसको सबसे बाहरी कक्षा ना है? अरे सबसे बाहरी कक्षा में संयोजी कक्षा होता है। या आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट। आउटर आउटर मोस्ट सेल होगा, नहीं होगा? ये कौन कक्षा है? बाहरी कक्षा है ना। उसके भीतरी वाला को क्या कहते हैं? बोलो, कोर कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो उसके बाद वाला कक्षा में रहता है उसको क्या कहते हैं? भीतर वाला में उसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात बुझ गया? अब देखो, धातु आर में या फिर जो चालक पदार्थ है उसमें क्या खासियत है? तुम अब इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ते हो, कूलम नियम जानते हो ना? प्लस और माइनस क्या करता है? आकर्षण होता है ना प्लस और माइनस के बीच में। तो ये यहाँ पे इसमें क्या है? प्रोटॉन है ना रे। तो प्रोटॉन है तो प्लस चार्ज ना, आई इलेक्ट्रॉन है तो कैसा घींचेगा इसको? बोलो ना, घींचेगा। इस सबको क्या करता है? घींचता है, आकर्षण बल। लेकिन बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है? कभी कभी ये छोड़ देता है इसको, से इससे बाहर निकल जाता है। समझ रहे बात? ये जो घूम रहा है ना, घूमते घूमते इस कक्षा से क्या हो गया? बाहर हो गया। एगो में हुआ ये ऐसा, ठीक है। फिर ऐसा ही दूसरा परमाणु लिया, उसमें से हो गया। तो ये जो बाहर हो गया ना इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन बोलते हैं? बात समझ रहा है कि नहीं? कौन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन चीज? कौन इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री है, ये फ्री है चलने के लिए। उसी फ्री वाला के कारण विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा कुछ नहीं है, आवेश का प्रवाह है। अरे आवेश के प्रवाह को क्या कहता है? विद्युत धारा कहता है ना। तो देखता होगा परमाणु चलता है जी, तार चलता है तो ऐसा था कि तार पिघल के माने तार का परमाणु घसक रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन होता है। तो उसमें क्या होता है? तार के जो परमाणु है उसके परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं बीच में घूमने के लिए। वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है। गति करता है तार में, जैसे क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो चालक में क्या होगा? चालक का मतलब जैसे विद्युत धारा जाना है। अब विद्युत धारा जाना है तो माना इलेक्ट्रॉन को जाना है। इलेक्ट्रॉन को जाना है तो इसमें माना कक्षा से छोड़ना है। नहीं, कक्षा को क्या करना है? बात समझ रहा है? तो कक्षा को छोड़ना है, इसका मतलब जो छोड़ दिया उसको क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि इसमें काफी अधिक संख्या में मैंने पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। किसमें? चालक में। बात समझ रहा है ना? एगो मेन पॉइंट है कि चालक में क्या होता है? बोलो ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं होता है? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। कोई दिक्कत? बोलो ना, चालक में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बात की नहीं? कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो छोड़ देते हैं अपनी कक्षा को, उस परमाणु के बीच में घूमने गति करने लगते हैं ना, उस इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रॉन फ्री है चलने के लिए। जब विद्युत क्षेत्र लगेगा, देखो अब फिजिक्स भी समझ रहे हो इतना चीज। जैसे F बराबर क्या है? क्यू जानता है ना? ये फिजिक्स की बात कर रहे हैं। F बराबर क्यू। ये क्या है? ई क्या है? आवेश। तो आवेश अगर विद्युत क्षेत्र में आएगा तो उसे बल लगेगा। बोलो ना। जैसे है यहाँ देखो, ई है प्लस प्लस, ई है कितना? माइनस माइनस। तो अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखा बताए थे, धन से निकलता है, ऋण पे खत्म होता है। तो वो कुछ नहीं है, विद्युत क्षेत्र का दिशा बता रहा है खाली ना है। तो विद्युत क्षेत्र कैसे ऐसे होगा? अरे ऊपर से नीचे नहीं होगा जी। देखो ना जी, प्लस से निकल रहा है और माइनस पे खत्म हो रहा है कि। तो विद्युत क्षेत्र किधर? इधर। यहाँ विद्युत क्षेत्र है ना, इस पे अगर कोई आवेश को रख देंगे तो इस पे बल लगेगा। अरे यार, इस पे कोई आवेश रख देंगे, क्यों? तो इधर है नीचे की ओर हमारा। अगर ये प्लस है तो इधर लगेगा बल, ई की दिशा में। ये बताया था पहले, प्लस आवेश पे क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, हम माइनस पे क्षेत्र के उल्टा बल लगता है। भूल गया सब कुछ हो?
प्लस पे किधर बल लगेगा? क्षेत्र की दिशा में। अब माइनस पे तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ रख देगा, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इधर भागेगा। तो ए देखो, जब अति लाइन आता है ना, लाइन, अच्छा यहाँ बैटरी यार जब लगाते हो तो विद्युत क्षेत्र बनाते हो, जैसे तार है, ये मान के चलो ना, समझ, ये सब प्रैक्टिकल बात है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, अभी समझा दिया। क्या है इसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन मान के चलो है यहां से यहां आना है? तो इसको तो अब बल लगाना पड़ेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसे बल लगता है? वहां हाथ से जाता है खींचने के लिए। तो यहाँ क्या करता है? यहाँ पे बैटरी जोड़ देता है ना जी। अरे बैटरी में वोल्टेज होता है ना, वही वोल्टेज क्या करता है? इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वो विद्युत क्षेत्र क्या करता है? इसको मैंने बल लगा करके अथी करता है। अब उसका अलग बात है कि कैसे होता है, डायरेक्ट ऐसे चलते रहता है कि ऐसे ऐसे होता है, वो अब धारा में पूरा चल जाएगा बात। लेकिन इतना समझ जाना है कि बैटरी लगाते थे क्या उत्पन्न करते हैं? बोलो ना, वोल्टेज लगाते हैं, वोल्टेज क्या करता है? विद्युत क्षेत्र बनाता है, और विद्युत क्षेत्र में क्या करता है? गति करता है ना। तो यहाँ जो मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन गति करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। बात समझ है ना। धातु में क्या होता है? मैंने चालक में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु अक्सर चालक है ना है जी। धातु क्या है? चालक है। बात समझ रहा है? तो ये तुम चाहोगे तो नोट कर सकते हो कि नथी में क्या होता है? चालक में लिख लिया। समझ में आ रहा है बढ़िया से? देखो, इसका एक और परिभाषा है। वे पदार्थ जिसकी चालकता क्या होती है? बोलो ना, अधिक होती है ना। जिसकी चालकता अधिक होती है ना, वो क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। बात समझ गया ना। वही पता है इसकी चालकता क्या होती है? अधिक होती है। इसका मान अगर देखेगा तो इसका मान है 10 के पावर 2 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये चालकता कितना कोटि का होता है? इतना का, 10 के पावर 2 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। दूसरा क्या है? कुचालक ना, बोलो ना, कुचालक। मैंने इसको क्या लिखा था? नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर ना जी। नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है कि नहीं? इसमें इस परिभाषा के आधार पर क्या देगा? वे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। मूल परिभाषा यही है। वो अचालक में, हाँ, अचालक में प्रवाहित होवे न करता है। तो वे पदार्थ, बोलो, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। अच्छा ठीक है। वे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्या कहलाता है? बोलो ना, कुचालक कहलाता है। ठीक है ना। इंग्लिश में देखो, देखो सुनो, वे पदार्थ है ना, द सब्सटेंस, क्या लिखेंगे? द सब्सटेंस थ्रू विच, माने जिसके द्वारा, नहीं, द इलेक्ट्रिक करंट does not flow is called कौन चीज? नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। हम लिख दिया करेंगे मेन अथी पर, इंग्लिश में भी कोई बात नहीं। देखो, सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? पदार्थ। थ्रू विच का मतलब है जिससे, जिसके द्वारा, जिससे होकर, द इलेक्ट्रिक करंट माने विद्युत धारा डज नॉट फ्लो माने प्रवाहित नहीं होता। फ्लो माने क्या होगा? प्रवाहित होना।
इज कॉल्ड क्या, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर कहा जाता है। इज कॉल्ड का मतलब क्या, कहा जाता है कुचालक। नहीं, नॉन कंडक्टर का भी वही, इंसुलेटर का भी। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। या ये कह दो कि नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है ना। इट डज नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट डज नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तीसरा नंबर में क्या था, अर्धचालक। इंग्लिश में क्या, सेमीकंडक्टर ना जी। है देखो, चालक में क्या, अर्ध मन आधा, तो चालक में तो प्रवाहित होता है, कुचालक में प्रवाहित होता ही नहीं। कुचालक है ना, हाँ, और चालक भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, और चालक या कुचालक। कुचालक में प्रवाहित नहीं होता। इसका परिभाषा क्या है, वे पदार्थ जिसकी चालकता क्या होती है, चालक और कुचालक के बीच होती है। माने चालक में तो प्रवाहित होगा, अचालक में प्रवाहित नहीं होगा, तो इसका चालकता क्या होता है, दोनों के बीच होता है ना। वे पदार्थ, जल्दी से, जिसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है, अर्धचालक कहलाता है। The substance whose conductivity lies between conductor and insulator is known as semiconductor। सेमीकंडक्टर, देखो, वे पदार्थ जिसकी चालकता लाइज बिटवीन, लाई का मतलब होता है स्थित है, नहीं, लाई का मतलब होता है रहना, स्थित होना। तो लाई बिटवीन किसके बीच स्थित है, किसके बीच रहता है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, माने चालक और कुचालक के बीच। इज नॉन, नॉन माना होता है जाना जाता है। इज नॉन एज का मतलब क्या होगा, जाना जाता है, किसके रूप में, बोलो ना, सेमीकंडक्टर माने अर्धचालक के रूप में। तो वे पदार्थ जिसकी चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है ना, उसको क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं, सेमीकंडक्टर के रूप में जाना जाता है। देखो, अभी हम तुमको बताया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया था ना, है। तो पहले जो है ना इलेक्ट्रॉन रहता है, पहले इलेक्ट्रॉन रहता है, ये जो है ना निचला, ये जो दिख रहा है, इधर लिखते हैं, इसको बोलते हैं संयोजी पट्टी। क्या बोलते हैं, पट्टी। इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंस बैंड, समझा, क्या बोलते हैं, हम अब से यूज करेंगे भी। इसको बोलते हैं चालन पट्टी। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं
कंडक्शन बैंड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सीबी। समझा? वही है, ई है सीबी है तुमको, ई है कितना? वीबी। ये है वीबी, ये है कितना? सीबी। ये है सीबी है, ये है कितना? वीबी। ई है चालक, ई है अर्धचालक, ई है कितना? कुचालक। इलेक्ट्रॉन रहता है पहले वैलेंस बैंड में। किसमें रहता है? माने संयोजी पट्टी में। चालन माने चलने लगेगा, वो तब धारा प्रवाहित करने देगा ना। पहले किसमें रहता है? वीबी में। तो यहाँ देखो हमने ई चालक के लिए लिखा है, तो इसका वीबी पट्टी यहाँ तक है, यहाँ तक। समझा? सीबी कहाँ तक? यहाँ तक ना। तो देखो इसका वीबी और सीबी माने एक दूसरे में है ना शामिल, तो इसलिए इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जैसे है यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस में है? बोलो ना, वीबीओ में है और सीबीओ में है। इसलिए इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन सीबी में जाएगा तब ये धारा प्रवाहित होगा। नहीं समझा बात? तो इसमें ओवरलैप माने अति व्यापन कर रहा है, एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है ना। तो इसलिए ये बड़ा आसानी से इसमें क्या हो जाता है? धारा प्रवाहित हो जाता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वीबी में रहता है ना, वो किस में रहता है? सीबी में नीचे, वीबी में ऊपर। नहीं समझा बात? यह है अर्धचालक। इसमें देखो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को जंप करके किसमें जाना पड़ेगा? सीबी में जाना पड़ेगा ना। तो तेल लगा इसको जो है ना, थोड़ा थोड़ा इसमें अशुद्धि और मिलाते हैं, इसमें अपने से नहीं जाता है। इसमें हमको क्या करना पड़ता है? हल्का सा इसको पावर दिया तो जंप करके किसमें चला गया? सीबी में चला गया। समझा? तो ये जो जंप करने का जो ये गैप है, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। ऊर्जा गैप, गैप गैप, एनर्जी गैप को, गैप है ना दोनों में। इसमें गैप 0 है गैप। अरे इस पे चढ़ गया, इस पे चढ़ गया, तो गैप रहा। इसमें है ना गैप, इसमें गैप है, और इसमें तो ज्यादा ही गैप है ना। तो ये अचालक है, माने कोनो तरीका नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन को देगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके नहीं आ पाएगा। कोनो ये कम है ना, तो इसलिए इसमें से इसमें चल आता है, लेकिन इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा किसी भी स्थिति में। इसका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है गैप का। ये होता है 1.1 आर के आसपास होता है। तो 1.1 इसको उड़ जाता है इलेक्ट्रॉन को, तो 1.1 को जंप करके इसमें चलाता है सीबी में। इतना हम नहीं दे पाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी भी कारण से, किसी भी स्थिति में। तो इसलिए क्या नहीं होता है, ये जो कुचालक है ना, कुचालक, ये कभी धारा प्रवाहित नहीं करा पाता। बात समझा? वीबी और सीबी चालक में क्या रहता है? अति व्यापन, ओवरलैप करता है। इसमें वीबी और सीबी का जो गैप है बहुत कम है। कितना? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझा है कभी? 11th की केमिस्ट्री में बताया होगा कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तुम देख लेना, जरूर बताया होगा। इसमें है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अधिक है। इसको क्रॉस कभी, इस गैप को कभी क्रॉस नहीं कर पाता है, इसलिए ये कुचालक क्या होता है? कभी धारा प्रवाहित नहीं कर पाता। बात समझ में आ गया? इसको नोट कर लो अब हम